हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शिक्षण योजना कैसे बनाएं। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि शिक्षण योजना कैसे बनाएं, शिक्षण योजना उपलब्ध करा दें। तो फ्रेंड्स, हर टॉपिक की शिक्षण योजना उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं और उसका सुंदर सा अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कितने स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं एक शिक्षण योजना बनाने के लिए और पाठ्य योजना शिक्षण योजना में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि अब जानते हैं कि शिक्षण योजना बनाने का एक कार्य है जो कि हमें 22 सप्ताह की कार्य योजना के तहत हर टॉपिक पर जो है एक अपना शिक्षण योजना तैयार करना है, भाषा में भी और गणित में भी। तो आज मैं आप लोगों को झ वर्ण पर शिक्षण योजना बना करके अपनी बनाई हुई दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारी अच्छी सी शिक्षण योजना बन करके तैयार हो जाए। तो झ वर्ण पर शिक्षण योजना है ये। तो हम देखेंगे कि शिक्षण योजना में हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स लर्निंग आउटकम्स का। लर्निंग आउटकम्स में हम जो है बच्चे को क्या क्या सिखाने वाले हैं, यानी उसको हमें ना प्रेजेंट टेंस में लिखना है लर्निंग आउटकम्स को, ना कि फ्यूचर टेंस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों को हम क्या क्या सीख गया है हमारा बच्चा, उसके बारे में हम बताते हैं। दूसरा टॉपिक होता है प्रकरण का, जो भी कार्य हम करने वाले हैं उस टॉपिक को हम लेते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा होता है टीएलएम का, हम क्या क्या टीएलएम्स यूज़ करने वाले हैं। अक्षर कार्ड है, पुस्तक है, जहाँ वर्ण से रिलेटेड या उससे शुरू होने वाले शब्दों की सूची, ज़मीन पर लिखने या बालू पर या रंगोली के कलर्स पर उंगली से लिखने के लिए। तो ये होती है हमारे टीएलएम। इसके अलावा अगर आप कोई और टीएलएम भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है शिक्षण प्रक्रिया, जिसके अंदर भी 2-3 स्टेप्स होते हैं। चलिए आइए हम उनको देख लेते हैं। तो इस तरीके की हम कॉलम बना करके शिक्षण प्रक्रिया को मेंशन करते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या हो जाता है, दूसरे कॉलम में सारे स्टेप्स होते हैं और तीसरे कॉलम में समय अवधि, यानी कितना टाइम हमें उस एक स्टेप को पूरा करने में लगाना है। तो टॉपिक जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है शिक्षण की शुरुआत में। यहाँ पर बच्चे के हम पूर्व ज्ञान को अपने चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मनोरंजक तरीके से हमें शिक्षण की शुरुआत करनी होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा शिक्षण के मध्य में, यानी मेन प्रोसेस जो होता है, जो सबसे लेंथी होता है, वो यही होता है कि हम अपने पॉइंट को किस किस तरीके से इनको शो करते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको रिलेट करेंगे टॉपिक को और वहाँ पर हम जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्टेप ही इतना बड़ा चलेगा। उसके बाद हम जो भी एक्टिविटी वगैरह कराएंगे वो भी हम यहाँ पर अच्छे से मेंशन उसको कर देंगे। इसके बाद आता है शिक्षण के बाद। तो शिक्षण के बाद हमें क्या करना है, आगे पीछे कूदो, पहली ध्वनि ढूंढो, गतिविधियाँ कराएंगे। यानी ये तो जैसे झ वर्ण की हमारे बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड गतिविधियाँ हैं। इसी तरीके से आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग गतिविधियाँ जो भी अपनी क्लास में कराने वाले हैं वो सभी शिक्षण योजना में मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है स्टेप सी। शिक्षण के बाद हमें क्या कराना है, आगे पीछे कूदो, ये हो गया पूरा टॉपिक। गतिविधियाँ होंगी शिक्षण के बाद हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था हमारा, ये था शिक्षण प्रक्रिया, जो कि यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में लेखन अभ्यास दिया जाएगा, यानी जो बच्चे इसको कंप्लीट कर पाते हैं उनको आगे का कार्य दे देंगे और जो नहीं कर पाते उसको हम रेमेडियल यानी आगे की योजना बनाएंगे। अब हम आगामी योजना 6 स्टेप जो है हमारा आगामी योजना है वो देखते हैं। जो बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाएंगे तथा जो सीख चुके हैं उनको आगे का अभ्यास कार्य कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर के 6 स्टेप थे शिक्षण योजना में। फ्रेंड्स, शिक्षण योजना और पाठ योजना में जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। पाठ योजना जो होती है वो पूरे पार्ट को एक साथ लेकर चलती है कि इस पार्ट में हम क्या क्या कराने वाले हैं, जबकि जो हमारी शिक्षण योजना होती है वो एक पॉइंट को लेकर के होती है, एक
कोई एक टॉपिक हम एक दिन में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान बनाते हैं। तो इन शिक्षण योजना में भी हमें इसी तरीके से सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी शिक्षण योजना बनानी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके की TLM यूज़ की है और श्यामपट्ट कार्य क्या क्या बच्चों को कराया है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम झ वर्ण से वर्ण के शब्दों की सूची यहाँ पर लिख ली है हमने, जैसे जल, झाग, झोली, झंडा। इस तरीके से आप भी एक सूची तैयार करेंगे। उसके बाद आता है अभ्यास पत्रक। बच्चों के लिए इस तरीके से एक अभ्यास पत्रक बनाएंगे। झ अक्षर पर गोला बनाएं, पहला अक्षर पढ़ें, झ से झट, झ से झगड़ा, झिलमिल, झाड़ू, इस तरीके से बनाएंगे। तो इसको आप अच्छे से डेकोरेट करके इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। तो श्यामपट्ट कार्य में इस तरीके से झ वर्ण पहचान और उससे रिलेटेड कोई हम चित्र बनाएंगे और उन पर फहराने के लिए ना इस तरीके से डॉट डॉट करके ये कार्य हम उनकी कॉपी में भी दे सकते हैं। बच्चों द्वारा बताए गए शब्द, यानी बच्चे इस वर्ण से रिलेटेड जो भी शब्द बताएंगे हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप अपनी शिक्षण योजना खुद से बना सकते हैं। इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपना यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करें। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको झ वर्ण की जो शिक्षण योजना है वो एक बार दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अगर इस वर्ण पर शिक्षण योजना की ज़रूरत हो तो आप अपनी बना पाएँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी मैं कुछ शिक्षण योजनाएँ आप लोगों को गणित पर उपलब्ध करा पाऊँ और भाषा की भी उपलब्ध करा पाऊँ, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी शिक्षण योजना खुद बना पाएँ। इससे आपको क्या होगा, कार्य कराने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमारी ये शिक्षण योजना कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी वजह से अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप तक अभी तक नहीं किया है और मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इसमें भी कोई करेक्शन अगर आपको लगता है कि इस शिक्षण योजना में करेक्शन की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं भी अपनी शिक्षण योजना में थोड़ा सुधार कर लूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक की शिक्षण योजना पर्टिकुलरली चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के जो कमेंट आए थे वो मैंने उनका से किया वादा पूरा किया कि मैं कार्य योजना पर रजिस्टर बनाऊंगी, वो भी मैं बना चुकी हूँ। और साथ ही साथ शिक्षण योजना पर भी अभिलेखीकरण में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।